तो क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्चुअली ये बीएससी का हीट का फार्मूला है। ठीक, बीएससी में हीट में पढ़ाया जाता है, फार्मूला होता है। क्वेश्चन ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम गिवन एज, ये n इज इक्वल टू दिया माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1, वेयर n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम at x is equal to x1, x is equal to x2 respectively, and d is the diffusion constant, the dimension of dr। अब यहाँ हमें केवल सिंबल से मतलब है, कोई लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। हमें d का निकालना है, ये हमें क्वेश्चन समझ में आया। और दूसरी चीज़ n1 n2 ये क्या है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक, तो जो लोग जो है डायमेंशन, आज मान लो कोई बैठा हो तो हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जहाँ मास होगा हमने क्या बताया था, उसकी जगह क्या लिखते हैं, m। हमने कहा था चाहे वो 2 kg हो, चाहे 3 kg हो, 2 मिलीग्राम हो, किलोग्राम हो, उससे कोई मतलब नहीं, सब जगह हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, और यूनिट से कोई मतलब, यूनिट का मतलब हो गया चाहे MKS में हो चाहे CGS में हो, हम m लिखेंगे बस। ठीक, ऐसे हमने ये कहा था कि लेंथ है तो इसकी जगह क्या लिखा करेंगे, L, और टाइम है तो क्या लिखोगे, T। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, इसकी जगह लिखते हैं A, और टेम्परेचर है तो K लिखते हैं, या थीटा जैसा ऑप्शन दिया गया हो। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो इसकी जगह हम लोग लिखते हैं मोल, MOL रहेगा, या कहीं कहीं ये ऐसे सिंबल यूज कर लेंगे जैसा ऑप्शन रहेगा। ठीक, तो ये हैं, और इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स हमने आपको बताया था, ये लगेगी कि a टू पावर m b टू पावर m होल पावर n है, तो ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाता है, a टू पावर m इंटू एन, b टू पावर m इंटू एन, ये यूज होगा। एक दूसरी मैथमेटिक्स है a पावर m b टू पावर m होल पावर n है, तो ओपन करोगे तो ये भी हो जाएगा m इंटू एन और b टू पावर m इंटू एन। जो रूल मल्टीप्लिकेशन में वही रूल डिवीजन में अप्लाई होता है। ठीक, फिर इसके बाद एक दो रूल और इसमें काम करेंगे कि a टू पावर m, a टू पावर n है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं ये। फिर a टू पावर m अपान a टू पावर n है, बेस सेम है तो ये हो जाएगा m माइनस n। ठीक, ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। बाकी जो डायमेंशन निकालना है साल भर हम लोग निकालते रहेंगे, वहाँ कोई परेशान, फार्मूला याद रहेगा, सब निकाल लिया करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए हमने कल छुड़वाया। अब देखिए यहाँ n इज इक्वल टू डी है, अब हमें डी का निकालना है तो हम सबकी डायमेंशन लिख लें। अब पहले ये देखो n क्या है, क्या कहा है बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल सिंबल में कैसे लिखेंगे, मतलब एक तरीके से ये है, ये एक्चुअली है नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको मैं ऐसे लिख पर यूनिट एरिया, पर यूनिट। अब इसको हम सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ऊपर लिख दिया नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल लिख दिया, और नीचे पर यूनिट एरिया ए लिख दिया, और पर यूनिट। अब कुछ लोग कहते हैं इसके नीचे लटका देते हैं, ऐसा ना करना, बस ये पढ़ा ऐसे जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो गया, पार्टिकल पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। ठीक, अब नंबर ऑफ पार्टिकल तो संख्या हो गई, डिजिट हो गई, और डिजिट का कोई डायमेंशन वो नहीं होता है, तो हम इसकी जगह 1 लिखते हैं, जो डायमेंशन ले सो 1 लिख लिया करो। और एरिया का बता दो क्या लिखोगे, L स्क्वायर बता ही चुके हैं, और टाइम की जगह क्या लिखोगे, T लिखोगे। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे रहने दो, अभी हमें कट जाएगा ये। अब हम और आते हैं n1 n2 पे आते हैं। n1 और n2 क्या है, क्या लिखा देखो, n1 n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब नीचे वॉल्यूम लिख दिया, v लिख देते हैं हम, बोल दो। और नंबर ऑफ पार्टिकल की कोई डायमेंशन नहीं होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसकी जगह 1 लिख दिया, और वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा बताओ, L क्यूब हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि वॉल्यूम V इज इक्वल टू होता है LBH। अब निकालोगे तो L इंटू L तो हो जाएगा L, ठीक। तो अब इसका भी निकल आया। अब एक और बचा हमारे पास x1 एंड x2। अब x1 x2 क्या दिया गया बताओ, ये क्या है, x इज इक्वल टू x1 x2 रेस्पेक्टिवली, मतलब ये जो है डिस्टेंस है x एक्सिस पे दी गई है। तो बताओ x1 हो या x2 हो, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या लिखते हो, बस इतना हो गया। फिजिक्स बस इतनी ही थी आपकी, अब बाकी सारा रूल मैथमेटिक्स का है। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है n इज इक्वल टू, और माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक। और ये क्या है, n2 माइनस n1 x2 और माइनस, अब कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं, गड़बड़ ये कर देते हैं जैसे x2 है, अब x2 की जगह क्या रख दिया l, x1 की जगह भी l लिख दिया। तो क्या गड़बड़ करते हैं कि x2 माइनस x1 है, यहाँ भी l लिखा, यहाँ भी कट के क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ये सब गड़बड़ियाँ करते हो। लेकिन हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था x2 मतलब मान लो 10 मीटर, इसका मान लो 2 मीटर, तो कितना आया, 8 मीटर आया। तो जो लेंथ में से लेंथ माइनस करो तो क्या आ रही, लेंथ आ रही। तो क्या किया करो, जहाँ इस तरह टर्म हो उसकी जगह सीधे